रहा है, अड़ंगा इसमें वो लगा रहे हैं जिन्होंने सहारा को पैसा दे दिया है, और सहारा ने ये संपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में या ईडी ने इनकी जब्त कर ली है, लेकिन वो पैसा दे चुकी हैं व्यापारी लोग या जो रियल एस्टेट के लोग हैं, तो निश्चित तौर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने उनसे पैसा लिया है। अब वो कहां जाए, न्याय उनको कैसे मिले? तो ये मामला है किसी निवेशक की तरह से। नहीं, अब एक मामला है, क्या सुशांतो रॉय को या उनके जो छोटे पुत्र हैं सीमांतो रॉय को या उनकी पत्नी को इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने बेच दिया है उसी प्रॉपर्टी का लिस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, और बल्कि अडानी को भी दिया है, और इसकी जानकारी परिवार के जो मुखिया हैं उनके पास थी ही नहीं, या नीचे वाले लोगों ने इस जमीन का सौदा कर लिया, पैसा ले लिया, गपत गोल कर दिया? क्या हुआ है, सच्ची बात क्या है? क्यों, क्या इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है? सुशांतो, सीमांतो और श्रीमती सपना रॉय जी भी इसमें इन्वॉल्व है, या उनको जानकारी है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों को जानकारी नहीं है। नहीं आशुतोष जी, इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। सहारा इंडिया में उच्च प्रबंधन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। सीमांतो राय, सुशांतो राय, स्वप्ना राय हुए या ओपी श्रीवास्तव जी हुए या जयव्रत राय जी हुए, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है सहारा इंडिया में। और आज भी सीमांतो राय, सुशांतो राय की परमिशन के बगैर आप एक कागज भी नहीं बेच सकते हैं सहारा इंडिया का। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, इन सारे लोगों को पता है। और 2016 से, विगत 2016 से ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हुए सारी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि सहारा ग्रुप की, एलटीटी की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको सर्किल रेट से 90% से कम में नहीं बेचा जाएगा। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जो सुलझी हुई प्रॉपर्टियां थी, वो सहारा ग्रुप के उच्च प्रबंधन ने पहले ही सारी प्रॉपर्टियां बेच दी हैं या बेच रहे हैं लगातार। अब जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं या जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला फंसा है, सरकारी मामला है या कुछ भी मामला है, कब्जा है किसी दूसरे का, ऐसी प्रॉपर्टियां बची हुई आशुतोष जी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितना पैसा निवेशकों को लेना है, लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, उतने की तो प्रॉपर्टी इनकी बची ही नहीं है। ये पैसा चुकाएंगे कैसे? उससे ज्यादा ये पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसकी जांच ईडी कोलकाता इकाई कर रही है, और उसको पुख्ता सबूत मिले हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को इधर से उधर डाइवर्ट किया है, साइफन किया है कई कंपनियों से, सोसाइटियों से होते हुए। ये उसने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बार बार इस चीजों का जिक्र किया है। तो कोई ये ना कहे कि साहब सहारा दूध की धुली है, सहारा दूध की धुली नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वेशन आता है, गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का पता नहीं था कि पोर्टल हम अगर बना रहे हैं तो सहारा ग्रुप ने सोसाइटी बायलॉज 2002 के नियमों उपनियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से पोर्टल से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा छोटे निवेशकों को पैसा देने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको ये संज्ञान में नहीं था कि सहारा ग्रुप ने या सहारा ग्रुप की सोसाइटियों ने एक निवेशक को 10-10 निवेशक बना दिया है, मतलब उनकी 10 सदस्यता, 10 मेंबरशिप दे दी है, जिस कारण से पैसा पोर्टल से मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सोसाइटी बायलॉज ये कहता है कि आप अपना केवाईसी अपडेट रखिए, सहारा ग्रुप ने अपडेट नहीं रखा है। आधार कार्ड से, पैन कार्ड से उसको स्पेलिंग से मास्टर फॉर्म को नहीं भरा गया है, मास्टर फॉर्म स्कैन नहीं किए हैं, वो अगर स्कैन भी कर लिए हैं तो सोसाइटियों के सेंटर रजिस्ट्रार को इसका सही डाटा उपलब्ध आज भी
नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण से पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार रेवड़ी अगर बांटती है या कोई चीज देती है तो उसके मन में कहीं भी ये भाव नहीं रहता है कि हमें विभेद करना है। सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि पहले हम छोटे निवेशकों को पैसा देंगे और वो आज भी अड़िग है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप इसमें बहुत बड़ा बाधा बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। जी आशुतोष, फिर तो सरकार सही रास्ते पर है ना, इसका मतलब संजय जी। सरकार एक तरफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जांच कर रही है, जो फ्रॉड है, जो इंटरनल फ्रॉड इन्होंने किया है, या इनके इंटेंशन में फ्रॉड था, या व्यवस्था मूलक फ्रॉड हो गया है, या गोरख धंधा इन्होंने कर दिया, इधर का माल उधर, 1 का 3, 3 का 5 करते चले गए। इनको पता था कि कभी पकड़ाएंगे नहीं। इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड तो एक नहीं सैकड़ों हो रहे हैं। क्या ये मंशा की वजह से हो गया, या बल्कि नीयत ही इनकी गड़बड़ थी कि ये फ्रॉड करो, और इसीलिए ये सज्जन विदेश से देश नहीं आ रहे हैं? इसीलिए अभी ओपी श्रीवास्तव जी गए हैं तो उनको बेल नहीं मिल रहा है। आज साल भर से ज्यादा हो गया, उनको बेल नहीं मिल रहा है, बेल मिल ही नहीं रहा है। ईडी उनके पास बार बार जा रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सरकार की नीयत तो ठीक है ना। ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीजर हो रहा है, जेल हो रहा है, हवालात की हवा भी खिलाई जा रही है, और ऊपर से अब निवेशकों को पैसे देने के लिए रास्ता भी खोजा जा रहा है। चाहे वो नंबर हो, चाहे सीआरसी का दफ्तर खोलने की बात हो तो रही है ना। ये आंदोलन कर्मियों की बड़ी जीत है, और मैं समझता हूं कि हम लोग जो इस मुद्दे को उठाते रहे उसकी ये बड़ी सफलता है। कम से कम आज एक्शन तो हो रहा है। जो अभी तक लोगों को, निवेशकों को डराते थे, धमकाते थे, कम से कम छत्तीसगढ़ में ये भागते फिर रहे थे, पुलिस इनके पीछे घूम रही थी, मध्य प्रदेश में घूम रही थी, बिहार में घूम रही है। बिहार में तो कहा, कोई ऑर्डर भी निकाल दिया डीजीपी ने कि भैया ऐसे ऐसे एक हर को पकड़ो, गिरफ्तार करो। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि सरकार अब डंडे पर डंडा चलाएगी। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, हाँ बोलिए चतुर्वेदी जब जी, जब आपको देखिए सर जी क्या है, देखिए सर, जो सरकार कर रही है इसको मान रहे हैं, और इसका जो सरकार का जो है होम्योपैथिक इलाज चल रहा है, और सरकार अगर शायद नहीं करती तो संभव है ये पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन ये आंदोलन की दबाव के कारण, मान लो आज भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग अभी भी सहारा की भक्ति कर रहे हैं खुलकर के बाहर आ जाएं तो लगता है कि सरकार और तेजी से काम करेगी। लेकिन अभी भी लोग जो जय सहारा कर रहे हैं, गुड सहारा कर रहे हैं, सहारा प्रणाम कर रहे हैं, वो अभी भी खुल के बाहर नहीं आना चाह रहे। अभी भी निवेशक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और अभी भी लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मान लीजिएगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो पक्ष रखा निवेशक का कि ये 200 रुपए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इसको बंद करने के लिए ये प्रक्रिया सीआरसीएस ने किया है। जबकि निवेशक को काफी लोगों ने लूट लिया, ऐसा नहीं है, काफी लूट लिया। और जो संजय नायक ने जो बात कहा है वो 100% सही कहा है कि सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको सब कुछ मालूम है। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं सुशांत राय ने लेटर जारी किया है, सही है या गलत है। मैं मानता हूं अगर इनके अंदर नियत जरा भी है तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे सकते हैं, साहब मुझे 3 महीने का वक्त दिया जाए और हम